वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, ऑल आइज ऑन यू। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उनकी नज़रों में आप हो। लगातार वो आपको चेक कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। और आज हम इस रीडिंग में यही जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पर्सन को आपकी तरफ जो एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप में से कुछ दर्शकों ने इस इंसान को पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा। जिनको मैनिफेस्ट का मतलब नहीं भी पता, वो भी अपनी एनर्जी से पार्टनर की एनर्जी को लगातार सोचते हुए, महसूस करते हुए, इमेजिन करते हुए एक तरीके से अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे अच्छा सोच रहे हो चाहे बुरा सोच रहे हो, दूर बैठकर वो इंसान उस एनर्जी को फील कर लेता है। इसे साइकोलॉजी भी प्रूव कर चुकी है। ठीक है, आपके रिश्ते में ना काफ़ी सारी ऐसी हिडन एनर्जी है जिसके बारे में आपके पार्टनर को लेयर बाय लेयर पता लग रहा है। ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आकर अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्शन फील करते हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से करते हैं। जैसे कि आपने इनको बीते कुछ महीनों में लव वाइब्रेशन बोलकर भेजे हैं, क्योंकि मैंने पुराने काफ़ी सारे वीडियोस में लव वाइब्रेशन सजेस्ट किया था आप लोगों को कि आप इस तरीके को अपनाओ। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे इच्छाएं पूरी होती हैं, पार्टनर कैसे दौड़कर आपकी तरफ आते हैं। जिनके भी पार्टनर आपको किसी भी वजह से छोड़ गए थे, या बात करना बंद कर दिया, या जब बात करते थे तो चोरी चोरी छुप छुप कर किसी और रिलेशन को भी टाइम दे रहे थे, तो आपको वो डाउट मन में आता था, आपको शक होता था कि दाल में कुछ काला है। तो आपने जो लव वाइब्रेशन दिए हैं, अब उसका रिजल्ट आ रहा है। उसका ये नतीजा निकल रहा है कि ये इंसान अपनी सोच को एक बड़े लेवल की तरफ लेकर जा रहा है। इनकी नज़रों में आप आज भी हो। इनकी नज़रों से आप बचे नहीं हो। अगर आपको लगता है कि ये इंसान तो बात ही नहीं कर रहे, तो मुझे कहाँ चेक करते होंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, कॉमन बात है। जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, तो हम यही सोचते हैं कि जो हमें खुद छोड़कर गया है या जिसने हमें खुद ब्लॉक में डाला है, वो हमारे बारे में क्यों सोचेगा, या फिर वो हमें क्यों ऑनलाइन चेक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जीज जो हैं इंसान की बदल जाती हैं, और समय के साथ इंसान की सोच में भी फ़र्क आता है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये अपनी हायर सेल्फ में धीरे धीरे आ रहे हैं। इनकी लाइफ डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रही है। इनके थॉट्स बदल रहे हैं। इन्होंने इंतज़ार बहुत किया होगा आपका कि आप इन्हें मौका दोगे, और शायद आपने इनको मौका भी दिया होगा। तो इन्होंने उस मौके का ना जमकर फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि ये उस वक्त तक अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मुझे अभी हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक फ़ोन करूँगा या एक मैसेज डालूँगा, मेरी पार्टनर तो वैसे ही इमोशनल है, वो मेरी बातों में भी आ जाएगी, मुझे माफ़ भी कर देगी, और मुझे उसका पता है कि वो मेरे बिना नहीं रह पाती, तो वो तो मुझे ज़रूर अपनी लाइफ में वापस ले लेगी, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ। तो इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अभी भी कुछ लोगों में अकड़ है। इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो एक अकड़ू इंसान के कार्ड आ रहे हैं।
तो शायद आपका इनके जीवन में जाने का कोई मकसद ये भी हो सकता है कि आपको इनकी फेमिनिन साइड में लेकर आना है। आपने इनको जो प्यार दिया है उस प्यार के लिए इनको भी आपको कोई एक्शन करके दिखाना है। आपको पाने के लिए इनको भी जद्दोजहद करनी है। तो ये सब ये आपसे सीख रहे हैं और इस वजह से भी ये कभी कभी आपकी तरफ आने से खुद को रोक लेते हैं और ये सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि आप इनको खुद ही कॉल कर लो, इनकी लाइफ में आप खुद ही आ जाओ। तो अभी इनकी सोच ना इस तरह की जो बनी हुई है उसमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है। मुझे अभी अभी इस रीडिंग में 333 नंबर, 555 नंबर और 786 नंबर दिखा है। तो आप ये तीनों नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दो, 333, 555, 786, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो इस चैनल से कनेक्ट हो जाए और जो भी मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। वीडियो को लाइक भी ज़रूर देना गाइस। आप में से काफ़ी लोग वीडियो को लाइक नहीं देते लेकिन डेली आते हैं चैनल पर। प्लीज़ अपना सपोर्ट करो, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो इस चैनल को हेल्प करता है ग्रो करने में। और दूसरी बात, यूनिवर्स सब देखते हैं कि आप किस तरह से एनर्जीज़ को जोड़ते हो। अच्छा करोगे तो लाइफ में अच्छा मिलेगा भी ज़रूर। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, किसी धोखे से बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर। इस पर्सन की नज़रें आप पर इसलिए भी है क्योंकि इनको किसी से धोखा मिला है। ये चाहे अभी पिछले 1 महीने में मिला हो, 3 महीनों में मिला हो या पिछले कुछ घंटों में मिला हो। किसी से इनको शायद उम्मीदें ज़्यादा थी। अब वो इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, घर का कोई सदस्य भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर। और शायद वो इंसान अपने वादे से पीछे हट गया है, तो इनको लग रहा है कि जैसे किसी ने इनको बिट्रेयल दिया है, किसी ने इनके साथ धोखा कर दिया है, किसी ने चीटिंग दे दी है। और ये इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं आपको। आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हो और इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पर्पस लेकर आए हैं। जैसे दुनिया में हर इंसान का कोई मकसद होता है जन्म लेने का। आप में से कुछ लोग ना आगे फ्यूचर में चलकर कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसकी वजह से आपका पूरा खानदान, आपकी पूरी फैमिली लीनियज जो है, आपका वंश जो है वो प्राउड फील करेगा। ये भी हो सकता है कि आपको लीक से हटकर काम करना अच्छा लगता हो। कुछ तो ऐसा ज़रूर करोगे आप, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं गाइस। अब ये सबके साथ नहीं होगा। इस रीडिंग में जो लोग स्टार सीड हैं या इंडिगो चाइल्ड हैं, जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, जिनकी लाइफ में उनके द्वारा कही गई बातें सच्ची हो जाती हैं कि आपने कुछ बोला और जीवन में वो हो गया, या फिर जिनकी लाइफ में बचपन से ही कोई स्ट्रगल रहा हो और जिसने अपने स्ट्रगल को देखकर आज एक ऐसी लाइफ बना ली है जो एक विक्ट्री को दिखाती है, एक जीत को दिखाती है। बाकी बहुत तरीके से स्टार सीड और जो इंडिगो चाइल्ड होते हैं उनका पर्पस अलग होता है। सबका पर्पस ये नहीं होता दुनिया में आके फेमस होना। कुछ लोगों का पर्पस सिर्फ यही होता है कि अपने घर के सदस्यों की देखभाल करना, माता पिता का ख्याल रखना, अपने परिवार के लिए नाम रोशन करना। और कुछ लोगों का पर्पस ये होता है कि अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से सीख कर दूसरे लोगों को गाइड करना। तो बहुत लोग यहाँ पर ना मुझे एक बहुत हाई एनर्जी में दिख रहे हैं। कुछ लोगों को तो इस पर्सन ने
ऐसे वक्त पर पीठ दिखा दी थी, छोड़ दिया था जब आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी। अब इनको ना समझ आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों के लिए अगले 7 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 23 घंटे और 27 घंटे इम्पॉर्टेंट है। अगर इन घंटों में आपकी नज़र इस पर्सन के सोशल मीडिया पे जाती है तो आप ये देखोगे कि ये पर्सन भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, कोई स्टोरी डाल रहे हैं, कोई रील डाल रहे हैं, कोई स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, जिसका मकसद है देखने वाले इंसान को फील करवाना कि वो अपने जीवन में कितने अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि ये इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ और कहीं ना कहीं रोमांटिक एनर्जी को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा अगर इनके सोशल मीडिया पे आप लगा हुआ देखते हो तो घबराना भी मत और हैरान भी मत होना, क्योंकि अब आपने रीडिंग में सुन लिया है कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है पार्टनर का, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। अभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिसे मैं बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है, क्योंकि इसकी एनर्जी अगर आप देखो तो मुझे ये एनर्जी एक्शन वाली भी लग रही है कि एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन फिर एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी भी है कि अभी फुल्ली श्योर्ड नहीं है। जैसे अपने जीवन में इंसान कुछ चीज़ों को लेकर बहुत श्योर रहता है या रहती है कि बस मुझे अब और किसी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। जैसे आप बिल्कुल श्योर हो कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। इनकी श्योरिटी लेवल में वो डाउट की एनर्जी है। और वो डाउट क्यों आ रहा है इनको? क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी पे बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, नए पुराने सारे वीडियोस हैं इस चैनल पर। आप उन सभी वीडियोस को 1 बाय 1 अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन वही लोग सुने जिनको ऑलरेडी पता है या उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है जो आपको गाइड करती है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी रिलेशन में है, और यही वजह है इनकी कि ये अपने इरादे को बार बार बदलते हैं, और जो भी इनके दिमाग में प्लानिंग होती है वो सिर्फ प्लानिंग ही बनकर रह जाती है। तो इनकी नज़रों में आप हो, ऑल आइज ऑन यू। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने कोई फेक आईडी अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है आपको सिर्फ चेक करने के लिए, और अगर आपके पास ऐसा कोई फेक आईडी या अकाउंट है तो उसकी जो एनर्जी मिरर कर रही है इनकी लाइफ में, उसका इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप भी इनको बिना देखे नहीं रह सकते। तो ये आपको लेकर तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, श्योर हैं और पॉजिटिव हैं, लेकिन अपने ऊपर जो भरोसा है ना वो कहीं ना कहीं इनका बार बार बैक एंड फोर्थ डामाडोल सा हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या अभी मैं रुक जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये डबल थॉट्स इनके माइंड को भी डबल कर रहे हैं। दिमाग में दो तरह के विचार जब आते हैं तो इंसान एक ठोस कदम नहीं ले पाता, उसका फैसला भी ऐसा होता है जो मिला जुला असर दिखाता है। तो आपको ना इस पर्सन को कुछ दिनों के लिए इनकी हीलिंग के लिए छोड़ देना चाहिए। वो जैसा भी अपनी लाइफ में खुद को हील कर रहे हो, वो उनके कार्मिक लेसन्स हैं जो उनको सिखा रहे हैं। तो आपका जो रोल है उनकी ज़िंदगी में वो यही है कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ो।
आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर ऑलरेडी हो। आपकी मुझे लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज पर है, लेकिन अभी भी यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, बहुत ही शुरुआती स्टेज है। अभी तो आपकी यात्रा आध्यात्म की शुरू हुई है, आगे आगे आपने मंजिल तक बढ़ते ही चले जाना है। अगला चैनल मैसेज है, तुम पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई हो, ऐसा क्या कर रही हो, प्लीज़ बताओ। वाओ, सच ए क्यूट मैसेज बट वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। नज़रें तो आप पर गड़ा रखी हैं इन्होंने, डेफिनेटली उन्हें आप सुंदर भी बहुत लग रहे हो। अब ये मैसेज ना सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, चैनल 2 है मुझे दोनों के लिए। फेमिनिन एनर्जी दोनों में होती है, आदमी में भी औरत में भी। तो अगर आप एक मेल हो, आपकी पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत पहले से ज़्यादा अपग्रेड हो गए हो, ब्यूटीफुल हो गए हो, और ये सब सोचकर उनकी हालत ख़राब हो रही है, इसलिए वो आपको नज़रों में रख रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जिसने आपको इतना सुंदर बना दिया। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी बॉडी पे ध्यान बहुत दिया है, बॉडी मेंटेन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रखी हुई है, या फिर आपने डेली कुछ हैबिट्स अपनी बदली हैं ताकि आपकी लाइफ भी चेंज हो। और सबसे बड़ी ज़िंदगी चेंज कब होती है, जब इंसान की सोच अच्छी हो जाती है, और वो हमारे पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देख रहे हैं, या फिर इनको किसी ने बताया हो सकता है कि तुम्हारी पार्टनर तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है या सुंदर हो गया है तुमसे दूर जाकर। तो उनको कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि ऐसा क्या है जो इस इंसान में अचानक से इतना चेंज आ गया है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे तुमसे आज भी प्यार है, लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। ये मैसेज आपके पर्सन उन्हीं लोगों को देना चाह रहे हैं जिनके दिल में ये सवाल काफ़ी टाइम से चल रहा है कि अगर ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा या कर रही, तो क्या ये इंसान मुझे दोबारा जब लाइफ में लौटेगा तो कमिटमेंट देगा। उसका जवाब है नो। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते गाइस, आई डोंट नो क्यों, बट ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। इमोशनल हैं आपके लिए, रोमांटिक भी हैं, उन्हें ये भी पता है कि आप उनका परफेक्ट मैच हो। कई बार ये इंसान आपके दूर जाने से जलते भी होंगे, और शुरू शुरू में इस रिलेशन में इन्होंने आपकी खातिर काफ़ी कुछ ऐसा किया होगा या करके दिखाया होगा जिससे आपको एकदम भरोसा हो गया था कि ये पर्सन भी मेरे बगैर नहीं रह सकते, इनको मैं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते हो, लेकिन आप दोनों का रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक हो चुका है। इस पर्सन की कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको ना पता हो। ये भी हो सकता है कि आपके अलावा और लोगों से चैटिंग करते रहना, वीडियो कॉल करना, या डेटिंग ऐप पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो, या फिर इनको ऐसा लगता हो कि बात ही तो कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर बनाते हो। ये मैं कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूँ जिनमें इस तरह की कुछ बुरी आदतें हैं। उनके हिसाब से ये गलत नहीं है कि ज़्यादा लोगों से चैट करना, ज़्यादा लोगों से फ्रेंडशिप करना, लेकिन आपकी नज़र में ये गलत है, क्योंकि आप जिसे प्यार करते हो फिर उसी को अपना मानते हो, और आप चाहते हो कि वो भी मुझे अपना माने। हम दोनों के बीच में किसी तीसरे का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से बहुत डिफरेंट है।
तो अगर आपके दिल में कमिटमेंट वाली बातें हैं ना, तो उसको लेकर ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है। एंड आई डोंट नो आगे कितना टाइम लगेगा इनको आपके लिए रेडी होने में, कमिटमेंट देने में। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, कीप ऑन गोइंग, होपिंग फॉर द बेस्ट। अपने होप्स को ख़त्म मत करो, ट्राई करते रहो। लाइफ एक जर्नी है, एक साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है तो दूसरा शुरू भी होगा। इस उम्मीद के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। तो जिन भी लोगों को इस पर्सन पे लगता है कि वो एक ना एक दिन लौटेंगे लाइफ में, मुझे कमिटमेंट देंगे शादी का और शादी करेंगे, तो ऐसा होने की संभावना तो है, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है। कुछ लोगों में अगले 5 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 11 महीने लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इस पर्सन का आप वेट करना चाहते हो या फिर इस पर्सन को आमने सामने अपने इस रिलेशन के लिए क्लियर बातें करना चाहते हो कि बस मुझे सच बताओ ज़िंदगी में हम दोनों का क्या फ्यूचर है। क्योंकि मुझे लगता है आपको एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा आगे चलकर, और बहुत थोड़े लोगों के लिए, 15 से 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, लेकिन सिर्फ 15% या 20% लोगों के लिए ये एनर्जी आई है। बाकी के 80% लोगों के लिए जगलिंग सिचुएशन है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी यू आर माई स्वीट हार्ट, आई एम कमिंग वेरी सून टू मीट यू। वाओ, आपसे मिलने आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये इंसान अगले 8 दिनों में आ सकते हैं, 4 हफ्तों में आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे मिलने हो सकता है कि अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा, नेक्स्ट मंथ का जब पोर्टल ओपन होगा, तब मिलने का प्लान बना सकते हैं। और ये सबके लिए बोल रही हूँ, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, डेली कांटेक्ट वालों के लिए भी, इन एंड आउट वाला जो रिश्ता आपका रहता है इनके साथ, उनके लिए भी। और अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में आप हो, तब भी ये रेजोनेट होगा। अगला चैनल मैसेज है, तुमसे दूर जाना मुझे महंगा पड़ा है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हें मैं बताना सही नहीं समझता। वाओ गाइस, ये पर्सन ना डेफिनेटली अपने घर के बड़े लोगों से परेशान है। घर के बड़े लोग कोई भी हो सकते हैं, इनके मदर फादर, मम्मी डैडी, बड़े भाई, बड़ी बहन, घर में कोई भाभी हैं, चाची रहती हैं, ताई हैं, दादी नानी है, कोई भी ऐसा इंसान जो घर में इनसे बड़ा है। तो इनको उनका किसी बात का डर हो सकता है कि ये अभी इस रिलेशन में शादी की बात उनके साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पहले कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं लाइफ में, जैसे नाम कमाना, एक अच्छी सिक्योर्ड जॉब हो जाए, एक वेल सेटल्ड बिजनेस हो जाए, या फिर ये लाइफ में इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाएं कि इनके डिसीजन पर परिवार वाले उंगली ना उठा सके। तो ये टाइम लेंगे, बट इनकी फीलिंग्स काफ़ी जेन्युइन लग रही हैं और ये बदल भी रही हैं। क्योंकि जब इंसान को सबक मिलता है ना, तब उसको पता लगता है कि मैंने भी किसी के साथ ऐसे बुरा किया था। अगला चैनल मैसेज है, तुम क्यों मेरी फीलिंग्स को झूठ समझते हो। मैंने ऑलरेडी इस रिलेशन में सब कुछ कर दिया है, अब आगे क्या करूं तुम्हारे लिए समझ नहीं आता। वाओ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मैसेज है। अब उनको क्या सही लगता है और आपको क्या गलत लगता है,
ये आप दोनों को बात करके ही पता लगेगा। एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आकर ही आप जान पाओगे कि मेरी सोच क्या है और सामने वाले की सोच हम दोनों के रिश्ते को लेकर क्या है। क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊं, कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ सिर्फ एक रिलेशन रखना चाहते हैं जिसमें वो आपको सपोर्ट तो देंगे लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। बहुत क्लियर फंडा है उनका। फिर इसी कलेक्टिव रीडिंग में वो कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर इमोशनल लॉस को देख चुके हैं। उनके जीवन से किसी इंसान ने धोखा दिया है या कोई इंसान इनको छोड़कर जा रहा है। ये भी हो सकता है कि इनका कोई दोस्त हो, इनका कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिस पर इनको भरोसा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए बट ये तो छोड़ के नहीं जाएगी या जाएगा। आप भी हो सकते हो कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है या इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि इनकी नज़रें आप पर हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डाल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है या मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने लोग प्यार करते हैं। तो कुछ ऐसा इनके दिमाग में डाउट है कि शायद अब हम दोनों के रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। कुछ ही दिन और इनको वेट करना पड़ेगा या फिर ये अगले महीने के पोर्टल तक तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में एक दूसरे की जो टेलीपैथिक कनेक्शन है वो एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। आप इनको जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, चाहे आपने कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दिया है, पूजा पाठ आप पहले से ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा भक्ति कर रहे हो, या आपने चक्रास को बैलेंस करना शुरू कर दिया, तो वो असर इनकी ज़िंदगी में भी पड़ रहा है। क्योंकि जब हमारी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाती है ना, तो हमारी एनर्जी आसपास के लोगों की एनर्जी को भी बेटर करती है। तो आप जो सोच रहे हो इनके लिए वो मैनिफेस्ट होगा बट इट विल टेक सम टाइम। आज की रीडिंग में गाइस राशियां जो हैं वो सारी ही आई हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ है, एयर है। अगला बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा चैनल्ड मैसेज है, यू आर माई सनशाइन। वो तो आप हो ही। आप इस पर्सन का एक सोल कनेक्शन हो पास्ट लाइफ से, और इस कनेक्शन में ना आगे चलकर आप दोनों ही एक पावर कपल की तरह दुनिया वालों के लिए कुछ करोगे। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे स्पिरिचुअल लग रहे हैं और उनको आप में वो इंसान नज़र आया है जो सिर्फ अपना नहीं सोचता, दुनिया के हर उस इंसान के बारे में सोचता है जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी है। आपको ना वो बहुत ही चैरिटेबल, बहुत ही काइंड, बहुत ही जेनरस सोल इस तरीके से अब देख रहे हैं कि आपका दिल कितना भावनाओं से भरा है। आप लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों की फीलिंग्स की कद्र करते हो, थर्ड पार्टी की तरह नहीं कि सिर्फ फन किया, पार्टीज़ की, मस्ती किया, गेट टुगेदर्स किया, लाइफ को एंजॉय किया और चलते बने। आप भीड़ में भी अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से जाने जाते हो। क्योंकि दुनिया में ना ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कभी भी किसी और का दिल दुखाकर खुश नहीं होते। उनके दिल में हमेशा ये बात रहती है कि मैं उस इंसान को कुछ ऐसा ना बोल दूं या मेरे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे किसी का दिल टूटे या कोई नाराज़ हो। तो आप ना बहुत कॉन्शियस हो और शायद इनके लिए आपके बलिदान, आपके सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसे कार्ड्स आए हैं जो एक फैबुलस एनर्जी शिफ्ट, एक चेंज को दिखा रहे हैं कि आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है।
तो आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हो, अपने आप को हल्के में मत लेना। मैं जानती हूँ कभी कभी हमें अपने ऊपर गुस्सा आ जाता है, अपने ऊपर हम बहुत कुछ गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर ये सही नहीं है, काश मैं ज़्यादा सुंदर होती, काश मैं ज़्यादा पैसे वाला होता। तो ये काश वाली ज़िंदगी आपको नहीं बोलनी। आप एक परफेक्ट पर्सन हो, यूनिवर्स की आप फेवरेट चाइल्ड हो, ईश्वर की आप पर ब्लेसिंग्स हैं। अब बस इस पर्सन को आपने जो ट्रिगर दिया है ना, उसी कारण ये आपको अपनी नज़रों से दूर नहीं कर पा रहे। आपके कुछ पुराने मैसेजेस भी ये निकाल कर पढ़ लेते हैं जब इनको अकेलापन फील होता है, और आपके पास इनकी कुछ फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं। जब आप उदास होते हो तब आप भी इनके मैसेज या इनकी फ़ोटो देखकर मैनिफेस्ट करते हो। तो यही सब मुझे आज की रीडिंग में नज़र आया है, और यहाँ राशियाँ सारी आई हैं गाइस। आज इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में डालना एंजल नंबर 333 555 और 786। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।